यह कहानी लक्ष्मी पुराण पर आधारित है और इसका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश देना है। इसका किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से संबंध नहीं है। यह कहानी केवल भक्ति, समानता और धर्म के मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तुत की गई है। यह कहानी के मुख्य संदेश को दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और समानता ही देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। लक्ष्मी माता, जिन्हें धन, वैभव, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है, का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। लक्ष्मी माता की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। उनमें से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है लक्ष्मी पुराण, जो देवी लक्ष्मी की कृपा और उनके क्रोध के परिणामों के बारे में बताता है। इस पुराण की एक कथा ऐसी है जो हमें धर्म, सत्य और सामाजिक समानता का संदेश देती है। यह कहानी न केवल देवी लक्ष्मी की महिमा का गुणगान करती है, बल्कि हमें जीवन में अहंकार और भेदभाव से दूर रहने का उपदेश भी देती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सभी लोग लक्ष्मी माता की भक्ति और पूजा किया करते थे। हर घर में देवी लक्ष्मी के आगमन की कामना की जाती थी और धन की देवी की कृपा पाने के लिए लोग नियमित रूप से व्रत और उपवास रखा करते थे। इसी गांव में एक ब्राह्मण और एक शूद्र महिला भी रहती थीं। ब्राह्मण समाज के उच्च वर्ग से थीं और शूद्र महिला निम्न वर्ग की मानी जाती थी। व्रत का आयोजन एक दिन उस गांव में लक्ष्मी व्रत का आयोजन किया गया। गांव की सभी महिलाएं देवी लक्ष्मी की पूजा में सम्मिलित होने लगीं। उस समय ब्राह्मण महिला ने देखा कि शूद्र महिला भी पूजा में शामिल होना चाहती है। ब्राह्मण महिला ने शूद्र महिला को पूजा में सम्मिलित होने से मना कर दिया। उसने कहा, तुम शूद्र हो, तुम्हारा धर्म लक्ष्मी माता की पूजा करने का नहीं है। देवी लक्ष्मी सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों पर ही अपनी कृपा बरसाती है। शूद्र महिला ने बड़े ही नम्रता से कहा, लेकिन मैं भी लक्ष्मी माता की भक्त हूं, मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूं। क्या देवी लक्ष्मी सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों की ही देवी हैं? ब्राह्मण महिला ने कठोरता से जवाब दिया, देवी, लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो शुद्ध और उच्च कुल के होते हैं। तुम इस पूजा में हिस्सा नहीं ले सकती। शूद्र महिला की भक्ति। शूद्र महिला यह सुनकर निराश हो गई, लेकिन उसकी देवी लक्ष्मी के प्रति भक्ति और प्रेम में कोई कमी नहीं आई। उसने अपने घर के आंगन में ही देवी लक्ष्मी की पूजा करने का निर्णय लिया। उसने अपने साधारण घर को सजाया और प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित की। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसने पूरे मन से लक्ष्मी माता का आवाहन किया। उसी रात देवी लक्ष्मी शूद्र महिला के घर पधारी। उन्होंने देखा कि शूद्र महिला ने कितने प्रेम और समर्पण के साथ उनकी पूजा की है। देवी लक्ष्मी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उससे बोली, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकती हो। शूद्र महिला ने विनम्रता से कहा, हे माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे घर में निवास करें और मुझे अपनी कृपा का आशीर्वाद दें। देवी लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ निवास करने के लिए बाध्य कर दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण महिला का अहंकार इस घटना के बाद शूद्र महिला का घर अचानक ही धन और समृद्धि से भर गया। उसका साधारण सा घर अब एक महल जैसा दिखने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि एक शूद्र महिला के घर में लक्ष्मी माता कैसे पधार सकती है। जब यह बात ब्राह्मण महिला के कानों तक पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है कि देवी लक्ष्मी एक शूद्र महिला के घर में निवास करें और उसे आशीर्वाद दें। ब्राह्मण महिला को यह अहंकार हो गया था कि केवल उच्च कुल के लोगों को ही लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हो सकती है। उसने सोचा कि शूद्र महिला ने जरूर कोई छल किया होगा। इस अहंकार में डूबी ब्राह्मण महिला ने शूद्र महिला का अपमान करने का निश्चय किया। देवी लक्ष्मी का क्रोध, ब्राह्मण महिला शूद्र महिला के घर पहुंची और उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे लोग लक्ष्मी माता की कृपा के लायक नहीं हो। तुम्हारे घर में जो भी समृद्धि आई है
वह तुम्हारे छल का परिणाम है। शूद्र महिला ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ भी छल नहीं किया। मैंने केवल अपनी सच्ची भक्ति से देवी लक्ष्मी का आवाहन किया था और उन्होंने कृपा करके मेरे घर में निवास किया। ब्राह्मण महिला ने गुस्से में आकर कहा, यदि तुम सच्ची हो तो मैं लक्ष्मी माता को तुम्हारे घर से बाहर निकाल दूंगी। देखती हूं कि तुम्हारी यह समृद्धि कितने समय तक टिकती है। ब्राह्मण महिला ने अपने घमंड में देवी लक्ष्मी को अपमानित किया और शूद्र महिला के घर से बाहर निकलने का आदेश दिया। यह सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्राह्मण महिला को अपने रूप का दर्शन दिया और कहा, तुमने घमंड में आकर यह सोच लिया कि मेरा आशीर्वाद केवल उच्च वर्ग के लोगों को मिलता है, परंतु मेरी कृपा सभी पर समान रूप से होती है, चाहे वह किसी भी जाति या कुल का हो। सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। देवी लक्ष्मी ने ब्राह्मण महिला से कहा, तुम्हारे अहंकार के कारण मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। जब तक तुम अपने घमंड और भेदभाव को नहीं त्यागोगी, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। ब्राह्मण महिला का पश्चाताप देवी लक्ष्मी के इस रूप को देखकर ब्राह्मण महिला हतप्रभ रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत देवी लक्ष्मी से क्षमा मांगी। वह जान गई थी कि उसने अहंकार में आकर देवी लक्ष्मी का अपमान किया और शूद्र महिला की सच्ची भक्ति का अनादर किया। ब्राह्मण महिला ने देवी लक्ष्मी के चरणों में गिरकर कहा, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने घमंड में आकर अपनी मर्यादा खो दी। अब मैं समझ चुकी हूँ कि आपकी कृपा और भक्ति के लिए जाति या कुल का कोई महत्व नहीं है। कृपया मेरे घर लौट आइए और मुझे क्षमा करें। देवी लक्ष्मी ने ब्राह्मण महिला को क्षमा कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा, तुम्हें अपने भीतर का अहंकार और भेदभाव पूरी तरह से त्यागना होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति और समानता का भाव नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हारे घर में निवास नहीं करूंगी। कहानी का संदेश। इस घटना के बाद ब्राह्मण महिला ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने अपने घमंड और भेदभाव को त्याग दिया और सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करने लगी। उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति का आधार प्रेम, समर्पण और समानता है, न कि जाति या कुल का भेदभाव। लक्ष्मी पुराण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति, प्रेम और समानता का भाव आवश्यक है। अहंकार, घमंड और भेदभाव से देवी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वे सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक वर्ग से संबंधित हो। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को समानता और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति और धर्म का मार्ग सभी के लिए समान होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हृदय की पवित्रता और सच्चाई का होना आवश्यक है, न कि बाहरी आडंबर और सामाजिक प्रतिष्ठा। लक्ष्मी पुराण की यह सच्ची कथा आज भी हमारे समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि देवी लक्ष्मी की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जिनका हृदय सच्चाई, भक्ति और प्रेम से भरा होता है। किसी भी प्रकार का अहंकार और भेदभाव न केवल समाज में विभाजन लाता है, बल्कि हमें देवी लक्ष्मी की कृपा से भी वंचित कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव सच्चाई, समानता और भक्ति का पालन। इस तरह की पौराणिक और धर्म से संबंधित कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें।